से नहीं तो ऐसे भी एकाग्रत करना चाहिए। एक घटना याद आई आपके साथ में बातचीत कर, पुरानी घटना। एक महात्मा जी बता रहे थे, पुराने जमाने में मदरसे होते थे। जब ये देश गुलाम था, मुगलों का शासन था, तो उस समय मदरसे हुआ करते थे। हिंदू बच्चे और मुस्लिम बच्चे वो सब एक ही मदरसे में पढ़ा करते थे। तो मौलवी जी के लिए नियम होता था कि आज इस बालक के यहाँ से भोजन जाएगा, आज इस बालक के यहाँ से भोजन जाएगा, वही मौलवी जी खाते थे। तो आज एक हिंदू बालक मौलवी जी के लिए भोजन लेकर के गया था। भोजन बहुत बढ़िया था, लाजवाब भोजन था। मौलवी जी ने खाया और खा करके तृप्ति का अनुभव किया, और मौलवी साहब ने कहा उस बालक को बुलाकर कि कौन सा त्योहार है भाई तुम्हारे यहाँ आज, बड़े सुंदर सुंदर पकवान लाए हो। उसने कहा जी कल हमारे माता पिता ने एकादशी का व्रत किया था, आज द्वादशी है, सो द्वादशी के दिन ये सब बनता, भगवान को भोग लगता। बोले भाई फिर जो एकादशी को व्रत करते होंगे द्वादशी को तो खूब खाते होंगे, क्योंकि एक दिन की भोग जो होती। बोले हाँ। उसने कहा कि ठीक है, अब जब एकादशी आए ना तो बताना, मैं भी व्रत रखूंगा, फिर द्वादशी को भोजन लाना, तो जम करके भोजन करेंगे। मौलवी ने कहा। उसने कहा ठीक है मौलवी साहब, एकादशी आएगी तो मैं बता। निर्जला एकादशी आ गई। तो एक दिन पहले बच्चे ने कहा कि मौलवी साहब कल एकादशी है, कल हमारे माता पिता व्रत करेंगे, तो आप भी कर लेना। बोले भैया पूछ क्या हो, व्रत किया कैसे जाता है, क्या विधान है व्रत का? तो बच्चे ने आकर माता पिता से पूछा, तो माता पिता ने कहा पहला विधान जो व्रत का है वो यही है कि पूरे दिन और पूरी रात ना भोजन लेना है, ना पानी लेना है, ना फल लेना, कुछ नहीं लेना, निर्जला। जो पूर्ण विधान है वो निर्जला, जल भी नहीं लेना है। तो आगे कुछ पिताजी बोलते, इतने में बच्चे ने कहा ठीक है मैं बता दूंगा। और आया जी, मैंने अपने माता पिता से पूछा था, बता रहे हैं कि निर्जला एकादशी को पूरे दिन और पूरी रात कुछ नहीं लिया जाता, अरे पानी नहीं लिया जाता, और अगले दिन द्वादशी को फिर भोजन किया जाता है। बोले ठीक है रख लेता हूँ व्रत। सो उन्होंने व्रत रख लिया। अब दिन भर तो उनको कोई मुश्किल हुई नहीं, क्योंकि रमजान रखने की आदत थी, रोजा रखते हैं ना वो लोग, तो दिन भर तो कुछ लेते नहीं, तो दिन भर तो उनको कोई दिक्कत हुई नहीं। लेकिन जैसे साहब सूर्यास्त हुआ तो मौलवी साहब के पेट में चूहा कूदने लगा, क्योंकि दिन भर तो पानी भी नहीं पीते, कुछ नहीं लेते हैं। लेकिन जैसे सूर्यास्त हो जाता है तो ऐसा कुछ नहीं जो ना खा लेते हो, सब खा लेते हैं लोग। तो अब जैसे सूर्यास्त हुआ तो फिर वो बच्चा बच्ची की आदत थी, परेशान, लेकिन अब सोचा कि दिन भर बिताया हूँ, रात भी बिताऊं। चलो जैसे तैसे रात भी बीत गई। 3:30 बजे थे, देहात था, गर्मी के दिन थे, तो कोई बेटी अपने मायके आई थी, उसका पति विदा कराने आया था गर्मी के दिन। तो ये हुआ कि भाई प्रातः काल ही विदा कर दो 3:30 बजे, और ठंडे ठंडे में हम अपने गांव पहुंच जाएंगे। तो पुराने जमाने में गांव देहात की बेटियां जब मायके से ससुराल जाने लगे ना, तो गले मिल मिल के रोती थी, कभी भाई के, भाभी के, माँ के। तो अब वो विदा हो रही थी बेचारी, ससुराल जा रही थी, तो अपने पिता के, कभी अपने माँ के गले मिल मिल करके जोर से रोने लगी। अब वो रोने की आवाज मौलवी साहब के कान में गई। उन्होंने अपने पत्नी को उठाया, कहा अरे कोई रात का कुछ रोटी वोटी है बासी? उसने कहा क्या हुआ? बोले लगता है किसी ने एकादशी निर्जला रखा था, मर गया, कहीं मैं भी ना मर जाऊं, भूख के मारे तड़प रहा हूं, जल्दी निकाल खाऊं। और उसने दिया और उन्होंने खा लिया जो रूखा सूखा रखा था। अब प्रातः काल जब हुआ, समय हुआ 10 बजे, तो बच्चा अपने घर से सब पूरी पकवान, मेवा, मिष्ठान सब पैक करा करके लाया, मौलवी साहब के आगे रखा। मौलवी साहब ये लीजिए,
आप खाइए, ये द्वादशी का भोजन है। बोले भैया हमने तो 3:30 बजे खा लिया। बोले कैसे? बोले अरे कोई एकादशी व्रत वाला मर गया, तुम्हारे घर के तरफ से आवाज आ रही थी। कौन मरा? बोले मरा नहीं, हमारे पड़ोस की बेटी विदा हो रही थी, जा रही थी अपने ससुराल, इसलिए वो मिल भेंट रही थी, मरा कोई नहीं। तो कईयों के बस का व्रत नहीं होता है। मौलवी साहब का व्रत इस तरह से